यहाँ किसी ने कुछ सुना तो नहीं? ये मेरा हस्बैंड है या? ओह माय गॉड, सब कहेंगे कि मैंने उनसे झूठ बोला। गॉड, मैं तो शर्म से मर जाऊंगी। नहीं नहीं, किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि मैं भाभी जी के लिए काम करता हूं, और भाभी जी को तो बिल्कुल पता नहीं चलना चाहिए कि मैं सौम्या का हस्बैंड हूं और मंगल का एक्स। यार, कहां फंस गया मैं? सच बात यह है कि आपकी नई बहू को बचाने के लिए मंगल जी ने अपनी जान दांव पर लगा दी। ध्यान मंगल ने नहीं, आपकी बहू ने नहीं दिया था। होश में ये नहीं थी, आइसक्रीम बनाने वाला लिक्विड इस पर गिरने ही वाला था। मंगल इसे बचाने के लिए भागी और वो सारा लिक्विड आपकी बहू के बदले मंगल की आंखों पर गिर गया। और अगर आज मंगल ने ये नहीं किया होता ना, तो आपकी गर्भवती बहू इस हाल में होती, इसकी आंख चली गई होती। और मंगल ने अपनी जान की परवाह भी नहीं की, वो भी किसके लिए? इसके लिए। आज की राउंड में सौम्या मंगल जी की बॉस थी। वो ये तय कर रही थी कि मंगल जी को क्या करना है और कैसे करना है। सौम्या जी ने इस राउंड को मंगल जी के लिए मुश्किल बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। उसका एक हाथ बांधकर पूरा खाना बनवाया उससे। इतना सब झेलने के बाद भी मंगल ने उसकी जान बचाई। उसने ना अपने बारे में सोचा, ना ही कंपटीशन के बारे में सोचा। उसने बस सौम्या और उसके बच्चे के बारे में सोचा। मंगल ने एक नहीं, दो जानें बचाई है। कोशिश कर मंगल, ये दवा डालनी बहुत जरूरी है। अम्मा अकेली परेशान हो रही थी, हमें आवाज क्यों नहीं दी? हम दवाई डाल देते। ये लो गाजर का जूस। घर में गाजर रखी थी तो तुम्हारे लिए गाजर का जूस बना दिया। आंखों के लिए अच्छा होता है। गाजर का हलवा भी बनाया है, अगर मन हो तो खा लेना। अम्मा 1 मिनट। आओ बैठो यहाँ पे आराम से। बैठ के दवाई अच्छे से डलती है, ऐसे ही बैठे रहना। हम दवाई डाल देते हैं। बहुत आराम मिल गया अम्मा, कल से काफी बेहतर है। शुक्रिया। अब 5 मिनट तक आंखें मत खोलना, ऐसे ही बैठे रहना। जी। बेचारी मेरी अंधी माताश्री, 3 नौजवान बच्चे होने के बावजूद भी ऐसी हालत में खुद काम करना पड़ता है। बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है इनको। पर मेरी लाइफ की स्ट्रगल खत्म कर सकता हूँ मैं आज। माताश्री खुद तो पैसे देंगी नहीं, पर उनके पैसे पर तो पूरा हक है। बड़ा बेटा हूँ मैं उनका।
आप तो वहां आंखें बंद करके लेटी थी ना, आपको तो कुछ दिख नहीं रहा था। आपको कैसे पता चला? मेरी आंखें खराब हुई हैं, अंधी नहीं हुई हूँ मैं, नींद सब दिख रहा था मुझे। मैं तो मजाक कर रहा था, मतलब आप तो जानती है ना, मैं ऐसे बस टाइम पास कर रहा था। मैं टाइम पास नहीं कर रहे थे तुम, अपने ही घर में चोरी कर रहे थे। पैसों का निरादर नहीं करते कि तुम्हारे पास नहीं आएंगे, फिर बहुत मेहनत से मिलते हैं। ये गलत रास्ते पे चलने का अंजाम हमेशा गलत ही होता है बेटा। क्या था ये? मुझे जरूरत थी। तुम मुझसे मांग लेते? तुम्हारी हर जरूरत को पूरा करना मेरा फर्ज है, लेकिन वो जायज होनी चाहिए। झूठ बोलना, चोरी करना, ये सब अच्छी आदतें नहीं हैं बेटा, बहुत पछताओगे। क्यों खुद को अपनी नजरों में गिरा रहे हो? मत करो ऐसा। आज के बाद तुम चोरी नहीं करोगे, समझे? मुझे नील पर हर पल ध्यान देना होगा, इसे सही रास्ते पर लाना ही होगा। मेरा फोन टाइम हो गया, मुझे प्रतियोगिता में समय से पहुंचना चाहिए, देर हो गई है। पता नहीं मंगल आएगी भी या नहीं। मुझे नहीं लगता कि हमें उसका वेट करना चाहिए, और अगर आई भी तो आना कहाँ बना पाएगी, वो उसे दिखाई कहाँ दे रहा है। एक्सक्यूज मी, यस, लेट्स स्टार्ट ना। या श्योर। रुकिए, लगता है आप बहुत जल्दी में हैं, लेकिन हमें जल्दी नहीं है, हम मंगल का वेट कर सकते हैं। आपकी वजह से उसकी आंखें चली गई और आप उसके लिए थोड़ा भी इंतजार नहीं कर सकती। भाभी जी, मेरा मतलब वो नहीं है, वो क्या है कि मैं समझ सकती हूँ सौम्या, यहाँ सब अपनी जीत से ज्यादा दूसरों को कंपटीशन से आउट करना चाहते हैं। नहीं नहीं भाभी जी, ऐसा कुछ नहीं है। मैं बस कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रही थी। मंगल का आना डाउटफुल है, बिना देखे कोई कैसे कुक कर सकता है ना। मम्मी क्यों नहीं आई अब तक? कहा भी था कि जल्दी आ जाना, थोड़ा ट्रैफिक का भरोसा नहीं है। सो सैड मंगल, कोई आया नहीं तुम्हारे लिए? तो मेरी चिंता करने की जरूरत नहीं है सौम्या, मैं अपना देख लूंगी। हाँ मंगल, मैं बस तुम्हारे लिए कंसर्न थी, क्योंकि अगर कोई तुम्हारे सपोर्ट में आज आया नहीं तो कहीं ये लोग तुम्हें कंपटीशन से बाहर ना निकाल दें। अगर मम्मी सच में ही देर से आई तो? मंगल को पिंच करने के लिए कह तो दिया, लेकिन अगर मेरे लिए आदत नहीं आया तो? ये बंदा है कहाँ? 2 बार मेरा कॉल कट कर चुका है। करके देखती हूँ, अभी बताते हैं उसे।
सौम्या बार बार कॉल कर रही है, कहीं उसे सच पता ना चल जाए। भाभी जी कंट्रोल रूम में लैपटॉप मांग रही हैं, जाओ देकर आओ। तो चल मेरे साथ। अरे अब ये फोन नहीं उठा रहा, क्या हो क्या गया इस आदमी को? क्या है यार सौम्या, मैंने कहा ना मुझे कॉल करना बंद करो। हाँ तो तुम आ रहे हो कि नहीं? कहाँ हो तुम? मेरे फोन क्यों काट रहे हो? देखो आज कोई बहाना नहीं चलेगा। हाँ यू हैव टू कम। सौम्या मैंने कहा ना मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो पाएगा, मेरी बैक टू बैक मीटिंग्स है। प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड, मैं नहीं आ पाऊंगा। आदित्य मुझे समझ में नहीं आता, तुम इतने हाई पोस्ट पे हो तो अपनी जॉब का कुछ फायदा नहीं उठा सकते? कह नहीं सकते उन्हें कि तुम नहीं आ रहे? अगर तुम किसी के पीए होते ना तब समझ में आता मुझे कि तुम अपने बॉस के ऑर्डर्स टाल नहीं सकते, लेकिन तुम इतने हाई पोस्ट पे हो यार आदित्य। अपनी जॉब का, अपनी पोस्ट का थोड़ा रुबाब दिखाओ। कहो उनसे कि मेरी वाइफ प्रेग्नेंट है, मुझे जाना है। यार तुम एक काम करो, तुम अपने बॉस को फोन दो, मैं बात करती हूँ, मैं कन्विंस करती हूँ। दो फोन। सौम्या बात समझने की कोशिश करो यार, मेरे लिए सच में आज निकलना इम्पॉसिबल है। अरे सॉरी सर, सो सॉरी। अरे यार अब मुंह कैसे छिपाऊंगा? हेलो आदित्य, क्या बोल रहे हो? हेलो। नहीं कुछ नहीं हुआ, वो मैं अपने असिस्टेंट से बात कर रहा था। अच्छा सौम्या, इन द मिडल ऑफ अ मीटिंग, सब मुझे देख रहे हैं, बहुत अनप्रोफेशनल लग रहा है। प्लीज मुझे बार बार कॉल करना बंद करो, मैं नहीं आ पाऊंगा। दैट्स फाइन। तुम कब से यहीं थे? Oh my God, I don't believe this. तुम मुझे सरप्राइज देना चाहते थे? God, तुमने तो मेरा बीपी बढ़ा दिया। But anyway, I'm just glad कि तुम यहाँ हो। जान निकाल दी तुमने मेरी। एक्चुअली सौम्या, अरे आदित्य कैसे पियो यार, यहाँ क्या टाइम पास कर रहे हो? भाभी जी को लैपटॉप चाहिए, जाकर लैपटॉप दो उन्हें, गुस्सा हो रही है। अरे खड़े क्यों हो भाई? यार तुम्हारी नौकरी तो जाएगी, साथ साथ हमारी भी नौकरी लेके जाओगे यार। कहां से भाभी जी ने तुम जैसे लोगों को पिए रख लिया? चलो जल्दी। आदित्य, भाभी जी का पिए? गॉड, यहाँ किसी ने कुछ सुना तो नहीं? ये मेरा हस्बैंड है या? ओह माय गॉड, सब कहेंगे कि मैंने उनसे झूठ बोला। गॉड, मैं तो शर्म से मर जाऊंगी।